चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग। कैसे हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होगे, है ना? मास्टरों, गुरुजनों, टीचरों, शिक्षकों, बढ़िया हो, बढ़िया होना भी चाहिए। और आज की क्लास तो बहुत बढ़िया है। अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कल के बाद, तो फिर हम लोग 1857 की क्रांति से शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा एक बीच का टॉपिक था, उसको हम लोग कर लेते हैं। आज और कल में 2 दिन में हो जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आसानी से, आराम से, प्यार से, बढ़िया से क्वेश्चन ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो कराऊंगा वो तो करना ही करना है, उसके साथ साथ अपन PYQ पे भी फोकस करते रहेंगे। और 15 तारीख के बाद से हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें हम PYQ ऐड कर देंगे। जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड 30 मिनट, इसके बाद 30 मिनट PYQ। फिर वो जो अपने साथ YT में SSC के कुछ बच्चे आ जाते हैं तो वो वाला काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो और बताओ क्या हाल चाल है? आज का और कल का हमारा आपके बीच का एक सफ़र है। देखते हैं कल का क्या होगा। कल तो क्लास तो अभी मैं बोला हूँ कि लग जाए, बट परसों तो नहीं होगी, हर हालत में नहीं होगी। बट अगर हम बात करें कि कल वाले का देखते हैं YT पे कैसा हो पाएगा। अभी तो क्लास लगी है, लग जाए, अच्छा हो जाए तो बेहतर है। YT पे मत बोलिएगा, YT पे मैं कल ही बता दूंगा जब क्लास ख़त्म करूँगा। और टॉपिक हमारा समाज सुधारक। समाज सुधारक में कुछ देख लेते हैं। एक समाज सुधारक हैं, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के प्रवर्तक, जनक कहा जाता है। नए जो नवीन युग का जो भारत आया उस नए भारत के क्या है, फाउंडर, जनक कहा जाते हैं। क्योंकि इनकी सोच क्या थी, बहुत ही आगे की, ग्रेट, मतलब इनकी जो सोचने समझने की इनकी जो फिलॉसफी थी वो शिक्षा को लेकर थी। समाज की जो बुराइयां थी तात्कालिक रूप से उन बुराइयों को कमज़ोर करना, ख़त्म करना था। पढ़े लिखे थोड़ा सा थे, इंटेलिजेंट टाइप के थे। 17-18 भाषाएं आती थी, 17-18 भाषाएं आती थी। तो सभी की सभी के सभी उधर आपको जो समस्याएं थी एट दैट टाइम, उन समस्याओं को देखना। और पापा थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा था, भाई लोगों का मदद मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने आगे काम किया। अभी शिक्षा क्षेत्र में आगे काम करेंगे तो वही घिसा पीटा पुराना डायलॉग, शिक्षा सिरनी का दूध होता है, पिएगा तो दहाड़ेगा। अभी पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद बस वही सिंपल सा मतलब है कि फिर हम तो बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, जो मर्जी होगी सो बोलेंगे, यानी कि जो किताबों में लिखा वो हम पढ़ेंगे, किसी का बताया हुआ नहीं बोलेंगे। अभी मुस्लिम समुदाय में जो दिक्कत है आज, वो दिक्कत क्या है? शिक्षा की कमी। भारत में हिंदू समुदाय में कमी किसकी है? शिक्षा की कमी है। भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म में जो अगर कुछ लोग पीछे हैं, वैसे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत बेहतर है, बट अगर आप देखें जो कमज़ोर है शिक्षा की वजह से, उनके पास शिक्षा का अभाव था, एजुकेशन नहीं है। तो फिर हम दूसरे के बताए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते। तो जब दूसरे के बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमें पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाली, हमें सकारात्मक चीज़ें मिलने वाली नहीं है, निगेटिव मिलेगा, नुकसान ही हमें उठाना पड़ेगा। नुकसान उठाना तो गलत बात है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होने के लिए तरीका क्या था कि हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। शिक्षा राजा राम मोहन राय के समय की अगर हम बात करें तो इनके बाद शिक्षा के लिए काम, जैसे 1813 तक तो पढ़ लिख गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पहली बार शिक्षा 1 लाख रुपया खर्च करने की बात आई। 1833 जब तक इनका निधन हो गया तब 10 लाख रुपया शिक्षा में खर्च करने की बात है। तो इनको कैसे शिक्षा मिल गई? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, पारिवारिक रूप से जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे। 1757 की प्लासी के युद्ध में भी उसके बाद इनके पिताजी वगैरह जो थे बढ़िया पैसा कमा रहे थे। बढ़िया पैसा कमाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर अच्छा ही रहेगा। और देखो मैं एक बात बता दूं, किसी भी क्रांति को जन्म देने का काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, या तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा पैसावान है, बहुत ज़्यादा धनवान है, जैसे जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, जैसे भगवान राम जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। या तो फिर ऐसा आदमी करेगा जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे बाबा साहब BR अम्बेडकर, जैसे ज्योतिबा फुले, जैसे शंकर नारायण, जैसे सी राजगोपालाचारी, जैसे राजेंद्र प्रसाद। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग नथिंग नथिंग, बट फिर भी मेहनत किया, शिक्षा थोड़ी सी मिली, लोगों की मदद मिली, अंदर से चेष्टा थी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिला। उसका रिजल्ट ये रहा कि आज पूरी दुनिया उन्हें क्या करती है? याद करती है। तो राजा राम मोहन राय के समय का थोड़ा सा हम लोग फिर से देखें तो राजा राम मोहन राय के साथ हुआ क्या? बाहर कहीं पढ़ने गए थे, भाई का डेथ हो गया। अभी भाई का डेथ हुआ तो इंडिया वापस आए, कहीं बाहर थे, इंडिया वापस आए तो देखा कि मतलब आने में टाइम लग गया होगा 1-2 दिन का। तो उस दिन जो है इनकी भाभी को सती किया जा रहा था। सती का मतलब क्या था? सती
बोले तो सती का जो कॉन्सेप्ट आता है कहाँ से आता है, वो हम लोगों ने पीछे बात की थी कि गुप्तों के समय एक अभिलेख मिलता, वहाँ से सती प्रथा है। बाकी सबसे पहले अगर इतिहास में बात करें तो सती शब्द का प्रयोग भगवान शंकर की वाइफ के लिए किया जाता है, जिन्होंने स्वयं को जला लिया था। तो वो सती प्रथाएं थी। सती का बेसिक कॉन्सेप्ट था, पति के साथ बेइज्जती हो जाए तो हम उसे सह नहीं पाएंगे, गुस्से में अपने आप को भस्म कर लेंगे। फिर अभी पति का डेथ हो गया तो जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़की के लिए, औरत के लिए पति उसका सब कुछ होता। अभी पति नहीं है तो पत्नी जी के क्या करेगी। उस समय पे विधवा पुनर्विवाह था नहीं, अच्छा वेदों में था, वेदों में विधवा पुनर्विवाह था। और हम लोगों ने बात भी की थी कि जो 10वां मंडल है उनमें सब चर्चाएं हैं कि आप एक विवाह कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं एक लड़की मतलब द्रौपदी, 5 पति तो हैं, एग्जाम्पल हैं। ये हम 1-2 बताते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा पता होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे समाज में थे, लेकिन लोग पढ़ते नहीं थे। गुप्तों के समय में जो भी गुप्तों के समय जो भी स्क्रिप्ट लिखे गए, जो भी रचनाएं की गई, उन सभी रचनाओं की समस्या थी कि वे ब्राह्मणवादी थे। उनमें जो मनुस्मृति लिखी गई वो अंतिम मनुस्मृति का संकलन उसी समय हुआ, गुप्तों के समय हुआ। लिखना तो बहुत पहले शुरू हो गया, अशोक के पहले से मनुस्मृति का लिखने का काम शुरू हो गया, बट फाइनल जो उसका कलेवर आया, जो काम की बातें बची, वो इसी समय आई। जो काम की बातें नहीं उसको हमने डिलीट कर दिया, जो काम की बातें उसको हमने डिलीट कर दी। जैसे हमारे सर जी ने हमको जो पढ़ाया था, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका हम 10% पढ़ा रहे हैं, 90% हमको भूल गया, हमें याद ही नहीं है, हम उसका 10% आपको दे रहे हैं। तो किताबें जो इररिलेवेंट थी उसको लोगों ने छोड़ दिया। जो ब्राह्मण था, जिसके पास पैसा था, जिसके पास जमीन थी, उसको पता था शासन कैसे करना, शासन करना अपने नियमों से। तो अपने नियम ही स्ट्रांग होने चाहिए, शूद्रों के, वैश्य के और क्षत्रियों के नियम नीचे होने चाहिए। क्षत्रियों को हमेशा कहा गया कि कभी भी गुरुजी आएंगे, ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करना है, क्योंकि ब्राह्मण ही स्वर्ग दिखाएगा, मोक्ष दिखाएगा, ब्राह्मण ही सारे कर्म कांड करेगा। ब्राह्मणों का अपर लेवल था, ब्राह्मणों को भगवान के दिमाग से जोड़ा गया कि भगवान के मुख से उनका जन्म हुआ है। और अपनी ही बात को आगे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बोला कि क्षत्रियों का बाहुबल से, पेट से, उदर से किसका हुआ है, क्षत्रियों का, वैश्य का, शूद्रों का पैर से हुआ है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, हम वेदों को पढ़ेंगे तो वेद में, उपनिषद में, जो कि हमारे इंडिया का मेन फिलॉसफी है, वहाँ पे इस बातों को बहुत क्लियर किया गया कि हाथ का मतलब ये नहीं है कि नीचे वाला कमजोर है। हमारे शरीर में बिना पैर के आप नहीं चल सकते, बिना सर के नहीं चल सकते, बिना हाथ के आप काम नहीं कर सकते। हर एक चीज़ का एक जरूरी अंग है, कोई भी अंग बर्बाद नहीं, कोई भी अंग खराब नहीं है। सब कुछ चीज़ें फिक्स हैं और हर एक चीज़ की बराबर ज़रूरत है, कोई किसी से कम नहीं, सब एक इक्वल है, समान है। वो किताबों में, अभी किताब पढ़े कौन, बाबा जी ने बता दिया कि हम सत्यनारायण स्वामी की कथा करेंगे। अभी सत्यनारायण स्वामी की कथा होगी तो उसमें वो बता दिया कि केले का पत्ता लाना है, ये वाली लानी है, और उसमें वो एक कहानी सुनाएंगे कलावती की। आप लोगों ने शायद में भी सुना हो, कलावती का पति और कलावती की कहानी, नाव बार बार डूबेगी, नाव नहीं, ये सब पुरानी कहानी है। और रियल में पूछा जाए सत्यनारायण के बारे में तो उस कहानी में कुछ नहीं बताया जाता, बस उनकी कृपा बताई जाती है कि सत्यनारायण स्वामी के व्रत रखने से नाव ऊपर आ गई, नाव नीचे चली गई। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भगवान के लिए, किसी गॉड के लिए व्रत रख रहे हो तो व्रत रखने से ना आपको नौकरी मिलने वाली, ना आपकी नाव ऊपर आने वाली, ना आपकी नाव नीचे डूबने वाली। नाव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब बिल्कुल अलग है। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सही में अपना धर्म जानना चाहते हो कि मेरा मुस्लिम धर्म क्या है, मेरा हिंदू धर्म क्या है, मेरा बौद्ध धर्म क्या है, मेरा जैन धर्म क्या है, उनकी किताबें हैं, किताबें ढूंढो, किताबें पढ़ो, बुक्स में लिखा हुआ है, बुक्स में पढ़ो। बुक्स में पढ़ोगे तो आपको सही बात पता चलेगी, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। अभी दूसरे के मुंह से सुनोगे तो अपने हिसाब से बताएगा। और एक इसमें बहुत अच्छी लाइन है कुमार विश्वास की, अपने अपने राम। अपने अपने राम का मतलब क्या है, किसी को लगता है कि राम गलत है, किसी को लगता है राम सही है। मैं जिस दृष्टि से देखूंगा राम मुझे उस दृष्टि से दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी वैसी, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। राजा राम मोहन राय के समय क्या था, पढ़े लिखे थे, हर एक किताब, कुरान भी पढ़ी इन्होंने, और उधर 14 पर्व भी पढ़े थे, वो भगवती सूत्र भी पढ़ा था, विनय पत्रिका, और मतलब जो भी धार्मिक ग्रंथ थे सब पढ़े थे। संस्कृत के, फारसी के, उर्दू के, अंग्रेजी के, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। अभी जो आदमी पढ़ा लिखा होगा उसके पास से आप उसको उल्लू नहीं बना सकते। कहते हैं बाबा साहब BR अम्बेडकर ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और वैसी ही किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या मिलता है, रजनीश ओशो। 4 लाख के आसपास शायद किताबें उसने पढ़ी। अब कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, इसके बाद उनका क्या निकाला, क्रैक्स निकाला, क्रैक्स निकाल के क्या कर दिया, लिख दिया। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास हर एक चीज का जवाब होगा। राजा राम मोहन राय ने पढ़ाई की। अभी पढ़ाई के बाद आए तो इनके हिसाब से क्या था, महिला पुरुष समान है। अभी वहां पे क्या लिखा हुआ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं,
माता अनाज पीसती है, हम एक ही घर में सब समानता पूर्वक रहते हैं। इसका मतलब क्या है? महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं गार्गी, अपाला, विश्वभरा, बिंबा, घोषा, लोप मुद्रा महिलाओं के नाम है, ये सब श्लोक लिख रही हैं। यानी कि महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर हम जला रहे हैं एक महिला को, तो पुरुष को क्यों नहीं जला रहे? किसी की पत्नी मरी तो पुरुष को भी जलाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट तो गलत था, बात उनके सेट थी। और घर आए, भैया का डेथ हुआ था, देखा अपनी आंखों के सामने भाभी को बहुत सारा क्या पिलाया हुआ था, बहुत सारा नशा पिलाया हुआ था, भांग बहुत सारी पिलाई हुई थी, नगाड़ा बहुत तेजी से बज रहा था, बहुत बहुत ब्रिलियंट आवाज थी। खंबे में भाभी को बांध दिया गया और खंबे को वहीं पे गाड़ दिया गया जहां भाई को जलाना था। एक साथ आग लगा दी गई, भाभी चिल्लाती रही। राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय पूरा नाम है, राम मोहन राय, राजा तो बाद में अकबर द्वितीय ने जोड़ दिया, तो वो अकबर द्वितीय का टाइटल है राजा। राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो राम मोहन राय को ये बहुत बुरा लगा, आंखों के सामने जला दिया। वो कह रहे हैं इसको मत खिलाओ, इसको मत जलाओ, इसको रोको, ये गलत बात है। वो लोग कह रहे हैं उधर चलो, ये रो रहा है। ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा हावी था। अभी हमारे साथ भी बहुत से लोग, अभी एक पीडी करके है, प्रिया दुबे, और जो भी दुबे लोग हैं, या त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा, शर्मा, तो आप लोगों की ये बात नहीं है। हाँ, आप लोग उसके पात्र नहीं हो और अपने आप को ना उस चीज से जोड़ो। हाँ, ये किसी से अपने आप को लिंक करना ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सर आप इकट्ठे ब्राह्मणों के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा अपने को कोई मतलब नहीं है। हम ब्राह्मणों के बारे में बोल नहीं सकते, ना हमें बोलने का अधिकार है। मैं उस समय की सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि दिल में मत ले लेना कि सर जी यार आप दिल्ली पंडितों के बारे में गलत बोलते हो, आप खुद ओबीसी के हो। तो आपको पता होगा एक श्वेता यादव, मैं उसको भी पर्याप्त मात्रा में बोल लेता हूँ। यादवों से तो मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, कोई कम ज़्यादा नहीं है, अपने लिए सब समान है, बुरा मत मानिएगा। मैं सिर्फ उस समय की सिचुएशन बता रहा हूँ, जो उस समय की सिचुएशन थी, उस समय की जो स्थिति थी, मैं वो स्थिति आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अभी क्या होगा, देखो अतुल यादव जी, स्वागत भैया आपका। तो अभी क्या हुआ, आंखों के सामने जला दिया गया, धू धू करके जल गई, धू धू करके जल गई। अब बहुत बुरा लगा, यार ये तो गलत बात है। तो लोगों को समझाना था। लोगों को समझाने के लिए इन्होंने एक ईश्वर को चुना, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारे ईश्वर रहेंगे तो मैं हर एक ईश्वर में कंफ्यूज हो जाऊंगा। और एट द एंड ईश्वर एक ही है, एक ही ईश्वर के पास हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, और एक ही ईश्वर से हमें रास्ता मिलने वाला है। कोई भी व्यक्ति होगा तो एट द एंड, जैसे मैं हिंदू हूं तो या तो मैं शिव भक्त हो सकता हूं, या मैं कृष्ण भक्त हो सकता हूं। मैं इस्लाम में हूं तो मेरे अपने एक कोई भगवान होंगे। मैं जैन धर्म में हूं, मेरे अपने कोई भगवान होंगे। मैं बौद्ध, मोक्ष तो मुझे 10-12 भगवानों से नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि इधर से राम जी आशीर्वाद दे रहे, इधर से शिव जी दे रहे, उधर से कृष्ण भगवान, ये नहीं है, एक ही आदमी से मिलेगा। तो किसी को भी मानना है, एक ईश्वर को मानिएगा, उसी के बताए रास्तों को आगे हमें फॉलो करना है। अच्छा, ईश्वर को भी यहां पे ये बताया गया कि ईश्वर का मतलब क्या है, एक महापुरुष, एक उचित व्यक्ति जो सही रास्ता दिखाएगा। मोहम्मद पैगंबर साहब खुद को भगवान नहीं बोलते हैं, खुद को अल्लाह नहीं बताते, वो बोलते हैं कि मैं रास्ता दिखाने वाला हूं। और मुझसे पहले लाखों ऐसे प्रॉफिट आए, लाखों ऐसे पैगंबर आए जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया कि हमें क्या नहीं करना, क्या करना है। अंतिम थे मोहम्मद साहब। तो ऐसे ही हर धर्म में होता है, बहुत से लोग आते हैं जो समझाते हैं, बताते हैं, हम किसी की बात सुनते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते। हाँ, ईसा मसीह की अगर हम बात करें तो ईसा मसीह एकमात्र पहले भगवान बने भी, शुरू भी। वो अपने आप को बोलते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूं। क्या बोलते हैं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ठीक है, डजेंट मैटर। अभी हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको ईसा मसीह से ही खुदा मिलेगा, एक ही आदमी से मिलेगा, हर व्यक्ति को एक ही आदमी से मिलेगा। तो जन्नत जाना, स्वर्ग जाना, हिवेन जाना, बहुत सारे लोग हैं, उन सब में जाने का रास्ता इन्होंने बताया कि ये तुम गलत कर रहे हो। 50 भगवान को मत मानो, एक भगवान को। लोगों ने कहा चलो ठीक है, एक भगवान हमने ढूंढ लिया, कोई भगवान XYZ आपने कोई भी मांग लिया। अब उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि देखो इन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया। उपनिषदों को लिखेंगे कि देखो उपनिषद में इस जगह पर ये बात लिखी हुई है। कोई आ रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ, हाँ आ जाओ, हदीस में या फिर कुरान में कौन सी आयत कहाँ पर लिखी हुई है वो बताते थे कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे। बौद्ध धर्म का आया, जैन धर्म का आया, तो वो कैसे आएगा, मदद कर देते थे। केवल हिंदू ही नहीं, पूरे समाज में जो समस्याएं व्याप्त थी उसके लिए काम किया। स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले बड़े बड़े, लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, और
चूंकि हमारे समाज में शिक्षा का महत्व तो इसलिए नहीं था क्योंकि सबको लगता था एट द एंड करना मुझे कृषि है, मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर। अगर मुझे एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर के लिए पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। अभी बारिश होगी तो बारिश में हम लोग क्या करेंगे, धान की रोपाई करेंगे, बारिश खत्म होगी आलू की बुवाई, फिर इसके बाद गेहूं की बुवाई। पैटर्न पता है, चल जाएगा। इसके लिए शिक्षा लेने की कोई जरूरत है नहीं कि हम इसके लिए क्या लें, स्पेशल कोई शिक्षा लें। शिक्षा की जरूरत तो तब है जब मैं कोई व्यापार करूं, गुड़ा भाग लगाऊं। शिक्षा की जरूरत तो मुझे तब है जब मैं गेहूं चावल खरीदूं, रथ का निर्माण करूं, भवन का निर्माण करूं, उसके लिए मुझे शिक्षा की जरूरत है। और ऐसा मुझे कुछ करना है नहीं। साल में एक बार घर का डिजाइन ठीक कर लेना बरसात में, बाकी का पूरे साल घर हमारा चलेगा, उसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत ही नहीं, विदेशों के वॉल्टियर की फिलॉसफी भी भारत के कॉलेज में इंट्रोड्यूस कराई कि इसको पढ़ो, समझो, हमारे देश की जो समस्या है उन बेसिक समस्याओं को समझो, एक ईश्वर की तरफ चलो। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि नहीं यार, ऐसे में मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने बोले ठीक है, तुम्हारे लिए भी मैं चीजें लिखता हूं। मुस्लिम धर्म में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लिखा, हेडलाइन बनाई और उससे भी न्यूज़पेपर चलाना शुरू किया। संवाद कैमुदी, तोहफत उल मुवाहिद्दीन, मिस्तुल अकबर, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर चलाया, बहुत सारी बुक्स लिखी ताकि लोगों में, क्योंकि देखो अगर मैं केवल मुस्लिम धर्म में सुधार करूंगा तो चूंकि मुस्लिम धर्म हिंदुओं के साथ रहता है तो वो अलग रहेंगे। अगर मैं बौद्ध में कोई सुधार करता हूं तो बौद्ध अकेले बौद्ध नहीं रह रहे कि एक गांव में केवल बौद्ध रहेंगे, दूसरे लोग उनसे मिलेंगे नहीं, बौद्ध भी हिंदू से मिलेगा, बौद्ध जैन से भी मिलेगा, बौद्ध इस्लाम से भी मिलेगा। तो हमें अपने उस सराउंडिंग में हर व्यक्ति से मुलाकात करनी पड़ेगी। इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, कई लोग इनके साथ मिले और जब कई लोग इनके साथ मिले तो एट द एंड इन लोगों ने 2 महिलाओं को सती होने से बचाया। अब दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि सर जी नाम इतना बड़ा और क्या केवल 2 औरतों को ही बचा पाए सती होने से? सती तो हर दिन कितनी सती होती थी, हर दिन। और इन्होंने सती होने से बचाने में केवल 2 महिलाओं को बचा पाए। हाँ, 2 महिलाओं को बचा पाए। लेकिन आप वही समझिएगा कि चाइना की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से 2000 मैच में एक कोई मैच जीत जाए धोखे में, समझ रहे हो ये कितना बड़ा कलंक है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और चाइना के लिए कितना बड़ा अवार्ड है कि टीम ही नहीं और मैच जीत गए। सेम इंडिया में हर व्यक्ति का सती होना कन्फर्म है, महिला जिसका पति मर गया और उसमें से 2 महिलाओं को बचा लेना, वो पूरे समुदाय को समेट कर समझाकर सती होने से बचा लेना बहुत बड़ी बात है। असंभव था ये, इस दिशा में कदम चलाया और इनका मदद करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजी सरकार को समझाया। अच्छा, अंग्रेजों के यहाँ नहीं था, ये हमारे देश में ही था, तो समझाया गया कि ये सती हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सती तो नहीं होना चाहिए। कानून बनाया गया, 1829 में कानून बना दिया गया। इससे पहले आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए कि ये गलत है। वॉल्टेयर के सिद्धांत को समझाया गया, उसके लिए बहुत से विदेशी लोगों को बुलाया गया, उनसे बोला गया तुम हमारे स्कूल में पढ़ाओ, हमारे स्कूल को आगे प्रमोट करो। न्यूज़पेपर जो संवाद कैमुदी वगैरह बने, उन सब में रेगुलर समाज की कमजोरी को, समुदाय की बुराई को बताया। हाँ, एक चीज जरूर है कि राजा राम मोहन राय में अगर हम कमी को देखें, हालांकि तब कमी नहीं थी, आज हम कह सकते कमी है, ये अंग्रेजों के समर्थन में रहेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का विरोध करने का कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज पढ़े लिखे थे, हम भी पढ़े लिखे थे, उनकी अपनी भाषा थी, हमारी अपनी भाषा थी। हम उपनिषदों में पढ़े हुए थे, वो अंग्रेजी में अपना कुछ उनकी अलग फिलॉसफी थी, लेकिन उनके जीवन जीने के, रहन सहन के तरीके अलग थे। महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन महिलाओं को जलाया नहीं जाता था। महिलाएं दूसरी शादी कर सकती थी, अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। हमारे देश में क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आज भी अगर आप देखें तो विदेशों में शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि बस वो एक एग्रीमेंट है, हो गया। भारत में क्या है, 7 जन्म का प्यार, जन्म जन्म का प्यार, तो ये सब चीजें हैं। भैया सती सब में था, ब्राह्मण में ही क्यों रहेगा, सब में सती था। जो इसका पति मर जाए सबको एक साथ लगा दो, आग जला दो, सब में था, केवल एक में नहीं था। हाँ था, लेकिन हिंदुओं में, मुस्लिम समुदाय में नहीं था।
मुस्लिम समुदाय में अलग समस्या थी। उसकी समस्या भी पढ़ते सर सैयद अहमद खां को पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खां बताएंगे महिलाओं में क्या समस्या है। फिलहाल वो मुस्लिम धर्म का है, इस्लाम में सुधारवादी, अभी ये हिंदुओं में सुधारवादी, समुदाय को सुधार के लिए काम करने वाले हैं। प्लस एक बड़ा आडंबर था मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोध में थे, बोले मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेद पढ़ोगे तो वेद में तो भगवान है ही नहीं, हवा की कौन सी मूर्ति बनाएगी। अच्छा, एक चीज है उसे बोलते चाय, चाय में 4 भगवान होते हैं। अब आप बताओ चाय में कौन से 4 भगवान हैं, सोचो थोड़ी देर और दिमाग लगाओ, चाय में 4 भगवान कौन कौन से हैं। तब तक हम आगे चलते हैं, आप लोग ढूंढो चाय में कौन से 4 भगवान होते हैं। और इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। मूर्ति पूजा हर जगह थी, केवल भारत में नहीं। अगर आप भारत में देखो तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी बहुत सारी सील मिलती हैं और उन सीलों में हमें भगवान के फोटो दिखाई देते हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो काबा है, काबा शरीफ उधर, तो मक्का मदीने में वहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ हुआ करती थी। इवन जो काबा का जो मेन है, जो ब्लैक और सुनहरे कलर का है पत्थर, वो भी एक मूर्ति है, पत्थर यानी कि एक मूर्ति। तो हर जगह पे ये कल्चर था, थोड़ा बहुत था। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, इन्होंने बोला इन सब के पीछे नहीं भागना चाहिए, इन सब से आगे निकलना चाहिए। तो आइएगा हम लोग बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। हम बात करेंगे इनकी सोच क्या थी, इनके सामाजिक कार्य क्या थे, और भाषा संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य, राजनीति में क्या योगदान दिया इन्होंने, उन सब पर चर्चा करेंगे। हम भी जल अग्नि चाय में होता है जल, सही बात है। पकती कैसे है, अग्नि से। हम फूंक फूंक कर पीते हैं, हवा भी होता है इसमें, प्लस इसमें अन्नपूर्णा भी है। अन्नपूर्णा यानी कि भोजन। चलो ये शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय, इतना बहुत है चाय के बारे में, पढ़ोगे तो बहुत कुछ, लेकिन ये शॉर्टेज याद कर लोगे तो काम आपका लगभग 90% राजा राम मोहन राय कंप्लीट हो जाए। अगर जितनी बातें मैंने आपको बताई इतनी बातें आपके दिमाग में रह गई तो ये शॉर्टेज से आपका राजा राम मोहन राय हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लिखा क्या है, बेहिसाब दत्तोमिस। क्या लिखा है, बेहिसाब दत्तोमिस। क्या लिखा हुआ है, बेहिसाब दत्तोमिस। इतना याद कर लोगे काम चल जाएगा। चलो, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सती प्रथा, ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ये इनके सामाजिक कार्यों का एक लेखा जोखा। इनकी बुक्स, द प्रिंसेस ऑफ जीसस, मिस्तुल अकबर, तोहफतुल मुवाहिद्दीन, संवाद कैमुदी। तो ये अगर आप इतना याद कर लेते हो तो उम्मीद है कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और एक इसमें नहीं लिखा है, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिएगा, एकेश्वरवादियों को उपहार। उषा जी आप टाइम से कब आते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, थोड़ा बहुत लेट चलता है, डोंट टेक टेंशन। याद हो गया थोड़ा बहुत? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला, सती प्रथा रोकने का काम किया। एक और इनका पुराना कॉलेज था। बाल विवाह सती प्रथा के साथ रोका ही रोका। महिलाओं में पर्दा प्रथा, ज़्यादा शादी करने वाली समस्या, शिक्षा के लिए सती प्रथा, और लड़कियों का जो दहेज वगैरह था वो सब खत्म किया। ज़्यादा लेट है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना लेट चलेगा। सबसे पहला आता है एक ईश्वर, यानी कि एक ईश्वरवाद। राजा राम मोहन राय एक ईश्वर को मानते थे, जिसका आधार वो ऋग्वेद को देते हैं।
उपनिषद में मिलता है दृष्टिकोण इस्लाम धर्म की समानता और ईसाई धर्म के मानवतावाद से भी प्रेरित है। कहने का मतलब क्या है, ये थे हिंदू, इससे मतलब नहीं है। काम किस पर किया, ऋग्वेद पर, इस्लाम पर काम किया, इस्लाम की जो अच्छाइयां थी उनको निकाला, प्लस मानवतावाद ईसाई धर्म। अच्छा, ईसाई धर्म में मानवतावाद आप गांधी जी में फिर से पढ़ोगे, गांधी जी वाली कहानी जब पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा दिखा दो। फिलॉसफी कहां से आती है, बाइबल में लिखा हुआ है। दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब, कोई भी, थोड़ी बहुत कमियां होंगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई होगी, उसको हटा दो, बाकी का पढ़ो, सारे धार्मिक किताबें अच्छी हैं, क्योंकि उसे नफरत के लिए नहीं बनाया गया। हाँ, उसकी व्याख्या करने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो कुछ भी बोल सकता है, जो व्याख्या कर रहा है, वो जो बता रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है। बट आप खुद से किताब खरीदो, खुद पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कोई धर्म अलग नहीं है। और फारसी कवि रूमी तथा हाफिज के काव्य से भी प्रेरणा ली। फारसी कवि रूमी और हाफिज, इन लोगों को भी बोला कि तुम भी, तुम्हारी जो किताबें हैं तुम उनको बेहतर ढंग से लिखो, और इनसे रिक्वेस्ट की कि समाज में जो कमियां हैं उसको उजागर करो, अपने लेखों में समाज के बारे में लिखना शुरू करो और बताओ कि हमारे देश दुनिया में क्या समस्या, लिखो उसके बारे में, कविताएं लिखो। इन लोगों ने लिखा, उसका प्रभाव आगे भी पड़ा, आगे के लोगों ने भी इसका क्या किया, यूज किया, अपने लेखन कला में यूज किया। सामाजिक कार्य क्या क्या किए, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा, एक का नाम दोबारा बदल दिया। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया, मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा ना करने की बात कही। क्या बात कही, एक ईश्वर की पूजा करना है, किसी की भी करो। अभी इधर जरूरी नहीं है कि कोई एक भगवान आपने पकड़ लिया उसका पूजा, मतलब 15-16 भगवान नहीं, एक भगवान को फोकस करो, एक भगवान को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, सब वही रास्ता दिखाएंगे। अच्छा, हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करते, हिंदुओं में अभी इंद्र की पूजा नहीं होती है, तो क्या इंद्र की पूजा करने से मोक्ष या स्वर्ग नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब नहीं करते, अब ट्रेंड पे नहीं है, अभी ट्रेंड पे खाटू श्याम है, अभी ट्रेंड पे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो हम उनकी बारे सुनते हैं, उनकी बातों को जानते हैं। और मैं बता दूं, ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड है, सिर्फ सोशल मीडिया का कमाल है। कभी खाटू श्याम बाबा फेमस हो रहे हैं, कभी बागेश्वर फेमस हो रहे हैं, आईआईटी बाबा ने कल बोला मैच हार जाएंगे, जीत गए, सब सोशल मीडिया। रियल नॉलेज, ज्ञान कहाँ है नहीं पता। हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें कोई बताए तो हम समझ सके वो क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है। शिक्षित, शिक्षा, धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई बार जब झूठ को बार बार बोला जाता है तो झूठ सच लगने लगता है। जब झूठ को बार बार बोला जाता है तो झूठ सच लगने लगता है, ध्यान रहे। आईआईटी बाबा का काम खत्म है, हो गया। सती प्रथा समाप्त किया बेंटिक के साथ मिलकर, और चाइल्ड मैरिज एंड इनफेंटिसाइड, बच्चों को मारा जाता था, शिशु बलि हत्या। अच्छा, शिशु बलि हत्या तो आज़ादी के बाद भी हो रही है, आज भी होती है, अभी भी हमारे देश में कोई लड़की अगर पता चल जाता है, प्रयागराज संगम में होता क्या है, राजस्थान में अगर लड़की पैदा हो गई तो फिर दिक्कत ये है, मैं छत्री हूँ, अब मैं सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। लड़की पैदा होगी, लड़की की शादी करेंगे, अभी लड़की की शादी करेंगे तो हमारा दामाद आएगा, दामाद के पैर छूने पड़ेंगे, खम्मा गड़ी, अब पैर झुकाना, मतलब सर झुकाना पड़ेगा, सर झुकाए, छत्री सर कैसे झुकाए, तो बिटिया दुख का कारण, बिटिया को मार देते हैं। लेकिन बिटिया हमारे घर की, तो कैसे मारे, एक टब दूध का भरा, बिटिया को दूध के टब में डुबो दिया, थी समस्या, समाप्त करना था।
प्रयास किया गया, आज भी समाप्त नहीं हो पाई। पहले क्या होता था, पहले हमें गर्भ में नहीं पता चलता था कि लड़की है कि लड़का, कुछ लोग अपन देसी जुगाड़ कर ले, वो अलग बात है। आज के समय में क्या, अल्ट्रासाउंड में वो इधर एक छोटा सा डब्बा रखा, वो बता दिया कि लड़का है लड़की, जेंडर का वहीं तुरंत जांच हो गया। अभी तो लोगों ने पेट में मारना शुरू कर दिया, रिजल्ट लड़कियां पैदा होनी बंद हो गई, हमारा सेक्स रेशियो घटने लगा। भारत सरकार परेशान हुआ तो फिर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान शुरू करना पड़ा, तब जाके कुछ रेशियो अपन सही हो रहा है। नहीं भैया, भ्रूण हत्या और शिशु बलि दोनों अलग अलग होता है। भ्रूण का मतलब जिसका भी जन्म नहीं हुआ, जो अभी गर्भ में है, और शिशु का मतलब जो पैदा हो चुका है, जो धरती में बाहर आ चुका है, वो शिशु होता है। तो गर्भ में ही मार देना और बाहर, तो ये दोनों हैं। गलत थे तो गलत थे, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नहीं मारना चाहिए। अभी इसमें क्या बोले, नहीं तो नहीं। सती प्रथा का विरोध, ब्रह्म समाज ने सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए सती प्रथा विरोध। बाल विवाह, शिशु हत्या, शिशु की हत्या नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। शिशु हत्या नहीं होनी चाहिए, गलत है, गलत है तो गलत है। पत्रकारिता, हमने पीछे बात की थी, हमारे किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में। समसामयिक विषयों पर वीकली आता था, साप्ताहिक आता था। अन्य पुस्तकें फारसी में मिस्तुल अकबर, तोहफतुल मुवाहिद्दीन, अंग्रेजी में द प्रिंसेस ऑफ जीसस। एकेश्वरवादियों को उपहार, ये भी एक किताब इन्होंने लिखी। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम जिंदा रहो ना मरने के बाद भी, तो लिखना शुरू कर दो, क्योंकि लिखोगे तभी जिंदा रहोगे। हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर के साथ मिलकर, वेदांत कॉलेज, वॉल्टेयर की फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? चलो, भाषा, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू सहित सभी भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी शासन में विश्वास था। अब आप ये नहीं कह सकते सर जी यार ये अंग्रेजी भाषा के फॉलोअर्स थे, अंग्रेजों के फॉलोअर थे, तब इनको हम, ये तो भारत विरोधी हो गए। नहीं, एक्चुअली ये भारत का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में पैदा हुआ। हमारे देश में जब 1857 की क्रांति हुई, तब तक भारत जैसा कोई एक ग्रुप नहीं था। 562 देशी रियासतें तो 1947 तक थी, तो ये बाद में बना। तो उस समय इनके हिसाब से शिक्षित इतनी सारी शिक्षाएं कौन दे सकता है, अंग्रेजों के मदद से हो सकती है। और अभी जब ये राजा हैं तो उस समय अंग्रेजों की पावर ज़्यादा है और प्रिंसली स्टेट के पास पावर कम है। प्लासी के युद्ध के बाद तो बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा है, तो उन्हीं के माध्यम से हमें प्रगति पकड़नी पड़ेगी। और ध्यान रहे, हमेशा प्रगति को चाहिए, तो प्रगति जिस रास्ते पर लोग चल रहे हैं उन्हीं के साथ चलते हुए आपका उत्थान हो सकता है, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, याद रहे, मछली उल्टे पानी में ज़्यादा अच्छा तैरती है, लेकिन आप मछली नहीं। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय। डेथ 1833, लंदन में डेथ हुआ। अगला करेक्टर बात करते हैं। किसी ने पूछा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो आइएगा बात करते हैं। अच्छा, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंगा, चलो प्रार्थना समाज थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रार्थना समाज का क्या मतलब था? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था, इन सब पर टक्कर मारनी है, नाम है प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंगा के साथ बहुत से लोग थे जिन लोगों ने ऐसा काम किया, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा इनका सबका विरोध किया कि बहुत सारे भगवान को मानने का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी शादी करने का कोई मतलब नहीं है, सती प्रथा को मानने का कोई मतलब नहीं है। और अपने ग्रुप में
एक ईश्वर पर विश्वास करो, एक धर्म पर विश्वास करो, एकता पर आगे बढ़ो, खंडित मत हो, टुकड़े टुकड़े में मत बटो। आत्माराम पांडुरंगा भारत के एक चिकित्सक थे, समाज सुधारक थे। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज में चली आ रही कुरीति जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापक थे। मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापक थे। अगर कुछ और नहीं लिखा तो मैं कुछ और बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। वेद समाज से पहले आत्माराम पांडुरंगा में मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा का मतलब ये नहीं चाहते थे कि सती हो, मतलब कुल मिला के राजा राम मोहन राय के ही फॉलोअर थे, राजा राम मोहन राय की तरह ही चल रहे थे। राजा राम मोहन राय के जो आगे आने वाले लोग थे उन्हीं में ये आते हैं। शादी की उम्र पर भी इन्होंने चर्चा की थी। एक ईश्वर पर विश्वास, शादी की उम्र पर भी काफी मेहनत किया था। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज के बाद वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास चेन्नई में केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया। वेद समाज ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। यह मुख्य और प्रभावशाली आंदोलन था जिसे सामाजिक परिवर्तन प्रगतिशील आधारों पर शुरू हो गया। राजा राम के बाद, राजा राम मोहन राय के बाद बहुत से लोग आए, उनमें से एक आपके कौन थे? वेद समाज वाले केशव चंद्र सेन। भैया नाम याद रखना, वेद समाज वाले केशव चंद्र सेन। नाम में बहुत कंफ्यूजन होगा और आपके सी टेट के एग्जाम में वेद समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज खूब क्वेश्चन आता है, वो अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट करके रखना है। और दिक्कत इन दोनों में होती है, वेद समाज और देव समाज। वेद समाज और देव समाज बिल्कुल सेम टू सेम है। पंडित शिव नारायण भूल जाना लेकिन अग्निहोत्री मत भूलना, ये नाम इंपॉर्टेंट क्योंकि है तो पूरा उन्हीं का नाम, बट याद अगर आप अग्निहोत्री रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। हिंदू समाज सुधारक आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रमुख सदस्य। 1866 में ब्रह्मवाद से अलग होकर धार्मिक समूह देव समाज की स्थापना की। बस देव समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, इतना ही आपने याद रखना है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, वेद समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा। ये एक साथ कम से कम ये तीन याद कर लीजिएगा तो आपको बाकी में मदद मिलेगी। सर सैयद अहमद खां, आ जाओ भैया, सर सैयद अहमद खां के बारे में बात करते हैं। अभी हिंदुओं का पता चला समाज में क्या स्थिति थी, थोड़ा मुस्लिम समुदाय में चलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं मुस्लिम, तो आप क्या सोच पाते हो? आप एक बार बताना कि क्या समस्या है, मुस्लिम समुदाय की क्या समस्या है, कमेंट करो थोड़ा सा। क्या क्या समस्याएं हैं मुस्लिम समुदाय में? दिखाई नहीं दे रहा है सही से। हाँ, जब मैंने काम पूछ लिया तो दिखाई कहाँ देगा? बताओ भैया, कौन सा ऐसा काम था जो मुस्लिम समुदाय में प्रॉब्लम थी? अच्छा, अब आप आज का भी बता सकते हो कि आज भी कौन सी समस्या है? पर्दा, महिला शिक्षा, कजिन में शादी। कजिन में शादी कौन सी समस्या है? पर्दा, नासी। भैया नासी क्या होता है? यादव जी, नासी क्या होता है? नशे में तो नहीं हो?
और तो कोई बताया नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि और सब लोग तो बेचारे इंटेलिजेंट टाइप के हैं या क्लास ही नहीं देख रहे होंगे। गुड इवनिंग बोल के चले गए। सर पहले लड़कियां घर से बाहर जा कोधाई नहीं कट पाती थी, बट अब ऐसा नहीं है, 3 तलाक पर्दा ठीक है। बुरखा, अच्छा हाँ ठीक है, आपने बता दिया, नहीं तो मुझे पता कहाँ था। और बताओ भैया, और क्या समस्या है आज मुस्लिम महिलाओं में, क्या समस्या है? अब लड़कियां बाहर जाकर पढ़ाई कर सकती हैं, अच्छा अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। समस्या बताएं लोग, आज से पहले समस्या क्या थी? कोई समस्या नहीं है। यस गुड़िया, बहुत बढ़िया, क्लास में हैं और सर पढ़ भी रहे हैं, नोट बना रहे हैं, इसलिए मैसेज, अरे हाँ वो तो ठीक है, जब पूछूं तब तो बता दो। विज्ञान और शिक्षा, विज्ञान और शिक्षा। तो महिलाओं में समस्या कौन सी थी? अशिक्षा की। मुस्लिम समुदाय में क्या दिक्कत थी? अशिक्षा महिलाओं की। महिलाओं में क्या था? शिक्षा का। चलो ठीक है, अभी समझो। सबसे बड़ी समस्या थी धार्मिक ग्रंथ का जो ट्रांसलेशन था वो खत्म हो चुका था। जिस भी व्यक्ति ने ट्रांसलेशन किया अपने हिसाब से किया, अपने हिसाब से बताया, उसने बोला कुरान में यहां ये लिखा है, हाँ ठीक है, ओके डन फाइनल। जिसने बता दिया मौलाना ने, मौलवी ने, वो फाइनल है, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। इसका रिजल्ट ये रहा कि महिला शिक्षा डाउन हो गई। महिला शिक्षा डाउन हुई, पर्दा प्रथा बढ़ा, हेल्थ में दिक्कत आई, महिलाओं के हेल्थ में दिक्कत आई। शिक्षा ना होने से हेल्थ, हेल्थ ना होने से एजुकेशन, और ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा ना रह पाना, कम समय तक जिंदा रह पाना। महिलाओं को भोग की वस्तु समझना, वो सब में। तो ये हर जगह की समस्या थी, मुस्लिम समुदाय में भी यही समस्या थी। सर सैयद अहमद खान ने ये सब देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा इसको सुधारा जाए। बोले कैसे सुधारा जाए? तो बोले सबसे पहले एविडेंस लाना पड़ेगा कि आज जो मुस्लिम महिलाओं की कंडीशन है ये पहले नहीं थी। तो ढूंढो, फिर रजिया सुल्तान को ढूंढ के लाओ, एग्जाम्पल लाओ, एग्जाम्पल के लिए पढ़ना पड़ेगा, किताबें ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढा इन्होंने, मेहनत की, ढूंढ ढांढ के लाए और बताया कि ये जो आज अशिक्षा ये नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। यूरोप में जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होते थे महिलाओं के लिए, लड़कियों के द्वारा जो न्यूज़पेपर लिखे जाते थे, उनकी कटिंग अपने न्यूज़पेपर में लगाते थे कि देखो तुम भारत के लोग इतना पीछे हो, भारत की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, जबकि यूरोप में यूरोप की महिलाएं, यूरोप की लड़कियां कितने अच्छे लेख लिख रही हैं, कितना आगे प्रगति कर रही हैं। हम उन्हें घर के 4 दीवारी के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, जबकि लोग बाहर के निकल कर मैरी क्यूरी, ब्यूरी क्यूरी, पता नहीं किने क्यूरी कौन कौन से रहे होंगे, उस समय तो नहीं थे, हालांकि उनके 100 साल के बाद आए, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल हम आज के समय में दे सकते हैं कि महिलाएं अगर आगे बढ़ी तो वो बढ़ना चाहिए। और एक धर्म के मामले में थोड़ा रिजिड थे, उसके लिए उन्होंने बोला खुद से कुरान पढ़ना है, खुद से कुरान का ट्रांसलेशन करना है, उस ट्रांसलेशन को रियल ट्रांसलेशन करना है, दोबारा उसका अनुवाद निकाला जाए, शुद्ध भाषा में उसका अनुवाद निकाला जाए, सरल भाषा में उसका अनुवाद निकाला जाए। सरल भाषा में अनुवाद निकाला, महिलाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, स्कूल खोले, ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो इंडियन कॉलेज, बहुत से कॉलेज खोले। मम्मी की अपनी कंडीशन देखी थी, बहुत ख़राब थी। जब बहुत छोटे थे तो भारत में एक जगह है दिल्ली, दिल्ली में रहा करते थे, और दिल्ली में ही हो गया 1857 की क्रांति। दिल्ली में 1857 की क्रांति, ये दिल्ली में इनका घर था। लड़ाई हो रही थी, दंगे हो रहे थे, तो कहाँ जाते? तो ये अपना घर छोड़ के जहाँ घोड़े पाले जाते हैं, अस्तबल, अस्तबल में जाके 6-7 दिन छिपे रहे माँ के साथ। अपने पिताजी का तो पता ही नहीं चला कब मार दिए गए। मम्मी के साथ घोड़े के अस्तबल में 6-7 दिन रहे। जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो अलीगढ़ चले गए, दिल्ली से छोड़कर अलीगढ़ चले गए। लेकिन पढ़े लिखे थे तो 2 किताबें लिखते हैं, आसार उस सनादीद और असबाब बगावत हिंद। मतलब 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखने वाले व्यक्ति ने 1857 की क्रांति पर लिखा। और आसार उस सनादीद यानी कि ऐसी चीज़ें जो 234 पॉइंट हैं जो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के द्वारा दिल्ली में
बनाए गए आर्किटेक्चर हैं, स्थापत्य हैं, उन पर एक बढ़िया किताब लिखी। आइए बात करते हैं सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम समाज में क्या समस्याएं थी, सर सैयद अहमद खान क्या सोचते थे, उनकी क्या फिलॉसफी थी, शिक्षा कैसे, और इनका राजनीतिक सोच क्या था। एक इनका स्पीच है, हाँ इन्हीं का स्पीच है, सर सैयद अहमद खान का, एक शायद इन्हीं का ही है। पटना में एक बार इन्होंने भाषण दिया था। पटना में क्या भाषण दिया था, हिंदू और मुस्लिम नई दुल्हन की दो सुंदर आंखें हैं, वो इनका स्पीच था, बहुत फेमस हुआ। अगर इन्हीं का था तो। सबसे पहली समस्या तलाक। अभी 3 तलाक क्या होता है भाई, 3 तलाक किसे बोलते हैं? क्या भारत में तलाक बंद हो गया? भारत में तलाक मुस्लिम लोग नहीं दे सकते? क्या भारत में तलाक बंद हो गया? बताओ। अभी तो 3 तलाक बंद कर दी ना सरकार ने, तो अब तलाक कहां दे सकते हैं? तीन तलाक और तलाक में क्या फ़र्क है, कुछ बता सकते हैं? तलाक और 3 तलाक, जैसे तलाक है या फिर 3 तलाक, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और मेरे हिसाब से तलाक ठीक था, नहीं पढ़ रही खा रही तो अलग अलग हो जाओ, अलग खुश रहो, क्या ज़रूरत है? इनके नाम के आगे क्यों लगा है? नाम के आगे क्यों लगा है? अरे गुरुजी थे तो सर लगा हुआ है। दे सकते हैं 3 तलाक, दे सकते हैं 3 तलाक नहीं दे सकते। भारत में 3 तलाक मना है। तीन बार तलाक 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 बोल दिया, रिश्ता खत्म, उसे 3 तलाक बोलते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वाला बना है। 3 तलाक के बाद निकाह सीधा टूट जाता है, जबकि तलाक दोनों के सहमति से होता है। तलाक बंद नहीं हुआ है सर जी, ठीक है, आप लोग ज़्यादा अच्छे जानते होंगे, इस पर हम चर्चा क्यों ही करें, हम आगे चलते हैं। हलाला, ये भी एक कोई समस्या है। अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्या होता है, कुछ है वो नहीं पता मेरे को। आसार उस सनादीद पुस्तक है, तलाक 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 बंद है। अच्छा, इस्लामी कानूनों को दोबारा बताया जाए। सर सैयद अहमद खान कहते हैं दोबारा कानून को बनाया जाए और वेस्टर्न साइंटिफिक जो भी चीज़ें हैं, तर्क है, उन पर चर्चा किया जाए। हमें क्या करना है, रीजनेबल बनना है, रीजनिंग को लगाना है। साइंटिफिक लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी में लोगों को समझाते थे, पढ़ाते थे कि यूरोप में जो प्रकाशित हो रहा है उनको पढ़ो, उनको देखो। तलाक के बाद दोबारा पढ़ो। मुस्लिम समाज में सुधार। उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, बहुविवाह जैसी समस्याओं का समाधान निकाला। और मुस्लिम समाज में शिक्षा, महिलाओं के अधिकार प्रमुख मुद्दे थे। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में खोला। इसे 1920 में एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो क्या एएमयू में केवल मुस्लिम पढ़ सकते हैं? नहीं, सभी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। यहां आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा की नींव डाली गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रेरित था। उर्दू भाषा का विकास। उर्दू भाषा को सरल बनाने में योगदान दिया। उर्दू एवं अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों की स्थापना की। लड़कियों के लिए शिक्षा के स्कूल खोले। 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी। दिल्ली स्थापत्य पर भी एक पुस्तक लिखी।
कवियों को सुझाव दिया कि कविताओं में गंभीर मुद्दे को उठाएं। हाली, सिबली, मोहम्मद हुसैन जैसे लोगों के साथ मिलकर समाज को प्रगतिवादी बनाया। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस का विरोध, इनका विरोध क्योंकि इनका मानना था कांग्रेस केवल हिंदुओं के हितों की बात करता है। और सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम दो आंखों के रूप में देखा है। हाँ भैया, सर सैयद अहमद खान इनका नाम ही है पूरा। अभी यहाँ पे ना एक वो रह गया, वो थोड़ा सा इनकी बुकों के नाम रह गया, वो लिख देते हैं। असबाब ए बगावते हिंद, (1857) की क्रांति पर। असबाब ए बगावते हिंद। आसार उस सनादीद, दिल्ली स्थापत्य पर, आर्किटेक्चर पर। दिल्ली स्थापत्य पर आसार उस सनादीद पुस्तक लिखी है। अवशेष, आसार का मतलब अवशेष, जो बचा हुआ है। भाई ये सब हम लोगों को गुमराह करते हैं। अभी तो बोला जाता है कांग्रेस मुस्लिम पार्टी थी। ये किसने बोला अभिषेक आपसे कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? बच्चा, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। हाँ, बोला जाने वाला तो बस तुम आईटी बाबा की बात सुना करो, बस जो फर्जी बातें हैं, काम की बातें कभी भी नहीं सुननी है। चलो, इसके बाद हम लोग अगला वाला टॉपिक आगे करेंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हम लोग कल करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसको कल करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, अभी आपके पास टाइम है 2-3 मिनट का, आप 2-3 मिनट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर जो यहाँ पे पॉलिटिक करते हैं प्लीज़ उनको ब्लॉक कीजिए। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, क्यों किसी को ब्लॉक करना। और आप लोगों को पता ही है कि एक भी शब्द गलत बोला तो परिणाम नकारात्मक होते हैं, और मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ रहता ही हूँ। इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है, उसको खुद ही बच के बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और वाईटी क्लास होगी, यस, हम लोग वाईटी क्लास में मिलेंगे, वाईटी क्लास में पढ़ेंगे, बढ़िया से बात करेंगे। कल के बाद छुट्टी पे रहेंगे, हाँ कल के बाद मैं छुट्टी पे रहूँगा। 15 मार्च के बाद क्लास होगी, होली के बाद, ठीक है। और आप लोगों को कल बता भी दूंगा कहाँ क्या सिस्टम है, ठीक है। मैं अलगा हुआ, भैया किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। एनी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर कल के बाद तो वाईटी पर आप रहेंगे? नहीं, कल भी वाईटी तक, बस कल के बाद सब नहीं रहूँगा, ऑफिस ही नहीं आऊँगा तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, मिस यू ऑल, कल मिलते हैं। अभी वाईटी पे आओ, गड़बड़ नहीं करना, यूट्यूब में आना, यूट्यूब में सबके सब आ जाओ फटाफट। चलो मिलते हैं, बाय बाय।